वॉयेजर 1 अब तक का बनाया गया सबसे दूर मौजूद मैन मेड ऑब्जेक्ट है। आज प्रेजेंट में ये प्रोब हमसे 24 बिलियन किलोमीटर्स दूर है और जब बात आती है इसकी स्पीड की तो ये एक बुलेट से भी 14 गुना रफ्तार से स्पेस में आगे बढ़ रहा है। मगर लास्ट नवंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसने नासा के भी होश उड़ाकर रख दिए। ये बात है 2023 नवंबर की, जब नासा ने पाया कि वॉयेजर 1 ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में नासा ने एक हफ्ते के अंदर ही वॉयेजर को ठीक करके उसे उसकी एक्चुअल स्टेट में लाने के लिए रात दिन एक कर दिया, जिसके बाद से ये 46 साल पुराना वॉयेजर 1 फिर से एक बार फिर अपनी स्पीड उसी तरह से पकड़ रहा है जिस तरह से पहले पकड़ा करता था। 14 फरवरी 1990 जब पहली बार वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की काफी सारी आइकॉनिक फोटोज ली। इस इंसिडेंट के बाद मुझे ये थॉट आया कि क्या हो अगर अचानक एक दिन वॉयेजर की पावर खत्म हो जाए या फिर हमसे कांटेक्ट खो देने से पहले वॉयेजर और कितनी दूरी तक ट्रैवल कर सकता है, और अगर आज हम फिर एक बार वॉयेजर के कैमरे को ऑन कर दें तो आखिर हमें क्या देखने को मिलेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि अगर आज से हजारों सालों के बाद सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए और ऐसे में वॉयेजर किसी और को मिलता है तो क्या होगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 5 सितंबर 1977 की, जब वॉयेजर स्पेस में लॉन्च किया गया था और इसको सोलर सिस्टम में उतारने का मकसद केवल यही था कि ये आउटर सोलर सिस्टम में जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके, जैसे गैस के जाइंट प्लैनेट्स को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि वॉयेजर 1 अब तक का पृथ्वी से इतना दूर मौजूद सबसे पहला प्रोब है, मगर इन रियलिटी ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये हमसे कितना दूर है। ये हमारी पृथ्वी और सूर्य है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है और ये दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर है। वॉयेजर को 5 सितंबर 1977 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और ये वॉयेजर पर आवर 61,000 किलोमीटर्स की स्पीड से ट्रैवल करते हुए सौरमंडल में पहुंचा था। वहीं इसने जुपिटर, जो कि सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूर है, इसे यहां तक पहुंचने में ही 1 साल 6 महीने का समय लग गया था। इसके पास से गुजरते हुए वॉयेजर ने ये हैरान करने वाली कुछ फोटोज ली। जुपिटर के बाद वॉयेजर ट्रैवल करते हुए सैटर्न तक पहुंचा, जिसमें उसे 1 साल और 8 महीने लगे और यहीं से वॉयेजर की जर्नी सच में शुरू होती है। अगर वॉयेजर अपनी इसी तेज गति से आगे चले तो उसे हेलियोपॉज बाउंड्री तक ट्रैवल करने में 31 साल और लगेंगे। हेलियोपॉज बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री है जहां सूर्य की सौर हवा इतनी मजबूत नहीं होती कि वह इंटरस्टेलर माध्यम को रोक सके। ये बाउंड्री वाकई में सूर्य के प्रभावशीलता की बाउंड्री है, लेकिन अगर आप इसे सोलर सिस्टम की बाउंड्री सोचते हैं तो आप गलत हैं। चलिए इसे थोड़ा और जूम करते हैं और जानते हैं। अगर 2024 में वॉयेजर की पृथ्वी से दूरी मापे तो ये कुल 24 अरब किलोमीटर दूर है, यानी कि लगभग 163 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस दूरी पर हमारे रेडियो सिग्नल्स को पहुंचने में 22 घंटे और 36 मिनट लगते हैं और यही समय इससे मिलने वाले मैसेज में भी लगता है। इसकी दूरी को सुनकर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि वाकई ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी वॉयेजर ने जो दूरी तय की है वो दूरी कुछ भी नहीं है, या कह लीजिए कि अभी तक उसने अपने घर की दहलीज को भी पार नहीं किया है। अभी वॉयेजर को 300 वर्ष और लगेंगे ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में। ये ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर बर्फीली चट्टानों के गोलों से बना हुआ है और इसे पार करने में ही इसे 30,000 साल तक का समय लगेगा। ऐसे में जरा सोचिए कि वॉयेजर 1 आने वाले मिलियन ईयर्स में कहाँ हो सकता है और आखिर वो कौन होगा जो इसे तब सबसे पहले पाएगा। अब मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि आखिर लॉन्ग पीरियड तक हम इसके साथ कैसे कांटेक्ट बनाए रखेंगे। ऐसे में जब इसकी दूरी अर्थ से बढ़ती जा रही है, हमें इस बारे में सच में सोचना चाहिए। नासा के इंजीनियरों ने पृथ्वी से 50 साल पहले लॉन्च किए गए इस अंतरिक्ष यान को काफी हद तक सेफ रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये सच में ही बहुत स्पेशल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क का यूज करके वॉयेजर से कम्युनिकेट करता है और इस टेलीस्कोप के एंटीना दुनिया में सारी जगह लगे हुए हैं, जैसे कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। इन लोकेशन को चुनने के पीछे मकसद ये था कि पूरे दिन भर पृथ्वी के घूमने पर कम्युनिकेशन बना रह सके, क्योंकि जब अर्थ से रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं तो इसे वॉयेजर तक पहुंचने में 20 घंटे का समय लगता है। जैसे ही वॉयेजर को मैसेज मिलता है तो वॉयेजर का कंप्यूटर बोर्ड मैसेज को डिकोड करना शुरू कर देता है और उसको डिकोड करके वो अर्थ को फिर से मैसेज देता है।
इसके रिस्पांस सिग्नल को हम तक पहुंचने में 20 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद ये फिर से 70 मीटर चौड़े रेडियो डिशेस और 34 मीटर की डिशों से सिग्नल को रिसीव करता है। चलिए देखते हैं कि आखिर वॉयेजर से भेजा गया सिग्नल कितना कमजोर है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि मान लीजिए रेडियो के सिग्नल को ट्रांसमीटर से वापस भेजा जाए, वो भी 20 वॉट की पावर के साथ, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में लगे बल्ब की पावर के जितना ही स्ट्रॉन्ग है। सिग्नल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, पृथ्वी पर ये विशाल डिशें ब्रह्मांड में होने वाली हल्की मूवमेंट को भी कैप्चर करने में बहुत सक्षम हैं, जिससे यह संभव होता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर हर रोज घंटों तक वो डेटा प्राप्त कर सकते हैं जो वॉयेजर 1 को वहाँ मिल रहा है। मगर अब धीरे धीरे वॉयेजर की बढ़ती उम्र के सिग्नल दिखने लगे हैं। पिछले साल नवंबर में वॉयेजर ने अपने डेटा स्ट्रिंग से अजीबोगरीब चीजें भेजनी शुरू कर दी थी, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। इसके बाद इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने ये तक कह डाला कि वॉयेजर 1 को एलियंस ने पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया है और वो हमें इससे अपना मैसेज भेज रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके खराब होने के इशू को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स की टीम काम करने लग गई थी और जल्द ही उन्होंने इस इशू को फ्लाइट डेटा सब सिस्टम में डिटेक्ट भी कर लिया था। और यहाँ से उन्होंने सॉल्यूशन के तौर पर कोड को वॉयेजर पर भेजा और फिर इंतजार किया कि आखिर ये काम करता है या नहीं, जो कि काम कर गया। और तब से लेकर वॉयेजर से कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं देखा गया है। तो आखिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि धीरे धीरे वॉयेजर मर रहा है? इसके पीछे असली वजह यह है कि धीरे धीरे इसकी पावर खत्म हो रही है। ये वॉयेजर 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से चल रहा है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है और प्लूटोनियम डीके से बनने वाली गर्मी को बिजली में बदलता है, जिसका मतलब है कि समय के साथ फ्यूल का यूज होता है। इसलिए बिजली बचाने के लिए नासा के इंजीनियर नॉन इसेंशियल सिस्टम्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर रहे हैं, जैसे कि हीटर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें कैमरा भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नासा ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में बिजली का स्तर इतना कम हो जाएगा कि वो सिस्टम को बेसिक सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वॉयेजर हमेशा के लिए डार्क में चला जाएगा और ऐसे ही अनंत काल तक अकेले ब्रह्मांड में बहता रहेगा। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर कुछ 6.4 अरब किलोमीटर दूर था और हमारे सौरमंडल को हमेशा के लिए छोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर एक आदमी कैंपेनिंग चला रहा था कि हमें वॉयेजर को एक आखिरी बार फिर से घुमाना चाहिए ताकि वह पृथ्वी की एक तस्वीर ले सके। मगर सभी ने इसे मना करते हुए कहा कि ऐसा करने से काफी सारी एनर्जी वेस्ट होगी और फिर उस पिक्चर को लेने से कोई साइंटिफिक वैल्यू भी नहीं है। मगर उसके बाद काफी जोर देने पर नासा इस बात पर एग्री हुआ और एक बार फिर वॉयेजर को मोड़कर अर्थ की फोटो ली गई। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी एक आम आदमी की बात क्यों मानेगी? तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये आम आदमी और कोई नहीं बल्कि कार्ल सेगन थे, और जो पिक्चर हमें मिली वो पेल ब्लू डॉट है, जो कि अर्थ की अब तक की आइकॉनिक इमेज है। इस तस्वीर में पृथ्वी बस एक पिक्सल के साइज का 10% है, जो बिखरी हुई लाइट की किरण में एक छोटे से धब्बे के रूप में कैद है। ये पेल ब्लू डॉट वही जगह है जहां हम अभी हैं। वहीं ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि वॉयेजर 1 हमेशा के लिए अंधकार में जाने वाला है। क्या हो अगर हम इसे एक आखिरी बार घुमाएं और कैमरा ऑन करके एक बड़ी पिक्चर लें? ये सच में इस सदी के लिए काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर होगी। मैंने इसे और अच्छे से जानने के लिए कुछ सिमुलेशन किए और कंक्लूजन पर आया तो पाया कि सूर्य एक धुंधले प्रकाश के बिंदु के रूप में दिखाई देगा, जिसके चारों ओर प्लेनेट हैं जिन्हें आप मुश्किल से पहचान सकते हैं। इस पेल ब्लू डॉट ने हमें हमारी पृथ्वी दिखाई और यही हमारा कॉस्मिक नेबरहुड भी है, और साथ ही हमारे प्लेनेटरी नेबर्स सूर्य की लाइट से प्रकाशित है। और क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, शायद यही सब कुछ है जो ह्यूमैनिटी अब तक जान पाएगी। आने वाले समय में जब वॉयेजर 1 काम करना बंद कर देगा, ऐसे में ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि ऐसा पावरफुल अंतरिक्ष यान भी कभी एग्जिस्ट करता था। वहीं इसकी पावर खत्म होते ही इससे हमें डेटा मिलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पावर की सप्लाई न होने की वजह से अधिकतर इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। वॉयेजर का समाप्त होना ये उसके लिए एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि कई हजारों सालों तक ओट क्लाउड से गुजरता रहेगा और एंड में हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वहीं बाहर वॉयेजर हमारे मिल्की वे आकाशगंगा का हर 225 मिलियन सालों में एक चक्कर जरूर लगाया करेगा, और तो और कभी कभी पास के सितारों से भी गुजरा करेगा, जो कि हमारे लिए हमारी ह्यूमैनिटी का सिंबल है। और वहीं अगर कोई स्पेस में वॉयेजर को ढूंढ लेता है और उससे गलती से टकरा जाता है, तो ऐसे में उनके पास हम तक पहुंचने के सारे क्लूज हैं, क्योंकि गोल्डन रिकॉर्ड में वह सब कुछ है जो उन्हें हमारे इस छोटे ब्लू डॉट के बारे में जानने के लिए चाहिए। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से जानवर हैं,
हमारी भाषाएं कैसी हैं और कई सारी इमेजेस और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी। तो जब भी वो दिन आएगा जब हमेशा के लिए वॉयेजर शांत हो जाएगा, तो हम सब इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि वॉयेजर 1 ने अपना मिशन पूरा कर लिया और उससे कहीं ज्यादा उसने पूरी ह्यूमैनिटी को एक होप दी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट्स जरूर कीजिएगा।